किया, तो उसमें उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता, ये सब चीज़ों को रखा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो चीज़ें, ये जो सिद्धांत बाबा साहब ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा, ये कहाँ से उन्होंने लिया या क्यों रखा उन्होंने, बता सकते कुछ? सर इस पे ज़्यादा ना बोलकर थोड़ा ही बोलूँगा। जी जी, थोड़ा ही। जो आध्यात्मिक शब्द का एक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द जी। तो आध्यात्मिक शब्द से जहाँ प्रयोग होता है, जहाँ नहीं, अध्यात्म नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आता हूँ। अध्यात्म शब्द से ही बाबा साहब ने जी हमारी भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की जो मूल तत्व है, जो अनुशासन, रूल एंड नियम है, वो हमारा संविधान है। वो बाबा साहब के एक नए ज्ञान से उत्पत्ति हुई है। लेकिन बाबा साहब तो कहते हैं कि ये जो चीज़ें संविधान के प्रीएम्बल में मैंने रखा है, ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से लिया है, वो तो ये कहते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से भी उन्होंने जितना भी संविधान में रखा है, उन्होंने तमाम दुनिया के ग्रंथों को पढ़कर और दुनिया के तमाम जो उस समय व्यवस्थाएं थी, आज जो व्यवस्थाएं हम लोगों को मिल रही है जी, वो मानवीय गुण का मूल सूत्र उसमें डाला है, जो भारत का संविधान है। जी जी सर यही इतना बोल सकते हैं। और भारत का संविधान ऐसा एक संविधान है जी जी, जो मानव रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था जी जी को समरसता की ओर ले जाता है। और हर एक दैनिक स्थिति में, दैनिक परिस्थिति में, दैनिक स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति को हरदम स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम और स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। और एक दूसरे को या पद का कोई मालिक हो जाए संविधान के अनुसार, या व्यक्ति एक नॉर्मल हो, दोनों को सेम आज़ादी संविधान देता है। जी जी। अब आज के डेट में जो मेरा महसूस होता है कि जिन पार्टियों द्वारा आज तक सरकारें चली या आज सरकार किसी के माध्यम से चल रही है, उस जगह संविधान आज तक लागू नहीं हुआ है। मेरे विचार से, लोगों के विचार से लागू हुआ होगा तो होगा, मेरे विचार से लागू नहीं हुआ है भारत में। इसलिए कह सकता हूँ कि मैं तमाम भारत के राज्यों में जाने का अवसर मिलता है, जो जहाँ जहाँ स्वतंत्र विचार के राज्य की सरकारें चली, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 5 साल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, उसको पूरी तरह से लागू करने की ज़रूरत है ताकि उसका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की जा सके, आप ये कहना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है भिन्न भिन्न यहाँ पर घूम के चले जाते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ सेल्फी, कुछ फ़ोटोज़ लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भंते लोग होते हैं, तो लोग भंते लोगों से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर आते हैं इस जेतवन में, तो कम से कम भंते लोगों से कुछ या फिर अन्य लोगों से कुछ बातचीत कर सकें इस जगह के बारे में, या ये जो जगह है भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम सवाल है हमारा आपसे। सर ये सवाल का मेरे पास जो महसूस हो रहा है जवाब, जी जी, कि जो व्यक्ति श्रीवस्ती आना चाहता है, जी जी, तो श्रीवस्ती मूल रूप से वो ऑटोमेटिक आएगा नहीं जी, वो कहीं न कहीं बुद्ध के नाम से ही प्रभावित होकर आएगा। जी जी, जहाँ तक मेरे को महसूस होता है। जी जी, और श्रीवस्ती का उतना प्रचार प्रसार जो जिस जगह और नामों को लेकर प्रचार प्रसार होता है, वहाँ बुद्ध के नाम का प्रचार प्रसार श्रीवस्ती का नहीं हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ आता है वो अपने आप से आता है, या बुद्ध की चेतना को थोड़ा बहुत उसके अंदर अंश आ गया होगा, उसको दर्शन करने के लिए, अपने आँखों से देखने के लिए यहाँ आता है। तो यहाँ का जो संरक्षण जिस संस्था को दी गई है, मतलब यूँ आप अगर कहें, अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअली अगर उसके बारे में आप बताना चाहें, तो ये लगता है कि जो भगवान बुद्ध का जो डीएनए है, या वो जो टीचिंग्स का डीएनए है, वो डीएनए इनके व्यक्तियों के डीएनए से कुछ मैच करता है, और वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ऐसा लगता है। जी जी जी।
तो ये थे हमारे साथ में, क्या नाम था भाई साहब आपका? मेरा नाम शिवमंगल सरोज है। हाँ, मिस्टर शिवमंगल सरोज जी थे। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लखनऊ में जो है अपने किसी बिजनेस से या फिर अन्य कामों से व्यस्त रहते हैं। तो आपसे हमारी वार्तालाप हुई है। श्रावस्ती में ये पहली बार शायद आए हुए हैं जी। तो आपने बताया कि ये जो श्रावस्ती है ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आते हैं। तो इसके बारे में जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि डिबेट करने से, वार्तालाप करने से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं भी सभी जिस चैनल के माध्यम से बातें हो रही हैं, हमें भी आपका सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाई साहब की जितनी गाइडलाइन होंगी, अब मेरे हिसाब से जितनी देर मैंने इनको सुना है, आप सब तक जो बातें पहुँचेंगी वो पारदर्शिता के साथ पहुँच रही है, मेरे को महसूस होता है। क्योंकि अभी मैं 10 ही मिनट में भाई साहब के जो शब्द भाषा ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से जो भी इनके अंदर समझ है, वो मानवीय तत्वों को, मानवीय गुणों को, मानवीय दैनिक आवश्यकताएं की पूर्ति में, दैनिक शिक्षा की पूर्ति में, दैनिक समस्याओं के समाधान के सुधार के लिए भाई साहब का सलाह होगा। तो आप सब इनके चैनल को लाइक करें और हम से जो बोलने में जो गलती होगी उसका क्षमा भी करिएगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बुद्ध के बारे में मेरा ज्ञान नहीं है, हाँ इतना जानता हूँ कि बुद्ध ने कहा है कि जो आज तक आप हो अपने मूल चेतनाओं और मूल ज्ञान के कारण हो, और आज बुद्ध तत्व का आपका बुद्धत्व आता है, तो आपके आज के बाद आपका दूसरा रूप स्वरूप लोगों के बीच में आपको मिलेगा। भाई साहब को ज़रूर आप लाइक करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम सभी को।